हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कोस्ट गार्ड वाले इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं ना, क्या सेक्शन 1 में जो साइंस आता है 10 नंबर के पूरे साइंस होते हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इसके अंदर। और क्या इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं? हमको किस लेवल के न्यूमेरिकल्स पढ़ने चाहिए? भाई पहली बात तो ये, इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा एग्जाम में कि हम आपसे न्यूमेरिकल पूछेंगे, और ना ही ये पूछने की कभी भी हिम्मत करते हैं। कहोगे नहीं सर हमने तो देखा है। देखो गाइस, न्यूमेरिकल्स क्या कहलाता है, कभी आप जीडी का साइंस लेको फिजिक्स उठा के देखो तब पता चलेगा कि न्यूमेरिकल्स क्या कहलाता है। इसके अंदर कभी कभार एक प्यारा सा न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, वो भी ऐसा न्यूमेरिकल्स ना जिसके लिए फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमने साइंस बेसिक सा पढ़ रखा है 10वां क्लास तक, तो हम क्वेश्चन के अंदर से ही कहीं ना कहीं और ऑप्शन दे के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जैसे रेसिस्टेंस का फार्मूला पूछ लेगा, मतलब फार्मूला के ऊपर पूछ लेगा, तो उसमें कुछ नहीं करना, हमारे पास ऑप्शन ही इस तरीके से सेट रहते हैं ना। मान लो 2 डेटा दे रखा है, एक को एक से डिवाइड कर दो, मतलब इस तरीके से, तो आपका ऑप्शन मैच कर जाता है और आंसर कर लो 100% सही हो जाता है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ आओगे। जब मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो साइंस को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में थे आप लोग, तो वाकई साइंस को लेके टेंशन में रहना भी चाहिए, बिकॉज साइंस 10 में 10 अगर सही ना करे तो एटलीस्ट 8 से 9 सही करना चाहिए, जरूरी है हमारे लिए, वरना हमारा एग्जाम में काम गड़बड़ हो जाएगा। मैं पहले से बोलता आया हूँ, एग्जाम में 20 में 20 अपने को मैथ सही करना है, और हमारा इंग्लिश 15 में 15 सही करना है, रीजनिंग 10 में 10 सही करने का है, और जीके कम से कम हमारा ना 5 में 3 सही करना है, और साइंस कम से कम हमारा 8 सही करना है। तब जाके अपना स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो आप यहीं पे जोड़ लो कितना नंबर हो जा रहा है, 8 8 16 और ये 3 2 5, मतलब 56 नंबर का टारगेट हम लेके चलते हैं। मैंने कभी आज तक नहीं कहा ना कि आपको मैं 60 में 60 स्कोर करा दूंगा, शायद वो पॉसिबल ना हो बिना नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। बट उनके अंदर निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो 56 तक जाना बहुत ईजी है। और कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है, 50+ जाती है हमेशा डीबी में, या फिर सेक्शन 1 में इतना ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, चाहे जीडी हो चाहे यांत्रिक हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और इनको पढ़ पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर सही गाइडेंस करने वाला मिल जाए तो। जैसे कि सही गाइडेंस बोले तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको रिजल्ट दिखाया था, हमारी पेड बैचेस से कितनों का रिजल्ट हुआ था, ठीक है। तो दबा के मैंने रिजल्ट दिखाए थे, जीडीडीबी सब में से रिजल्ट हमारे बच्चों का हुआ था, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का, सबका रिजल्ट मैंने दिखाया था। ऐसा नहीं किसी एक कैटेगरी के बच्चे का दिखाया था। तो रिजल्ट की कमी नहीं थी हमारे पास, तो इस बार भी रिजल्ट हम दबा के देने वाले हैं। अगर आप भी सेक्शन 1 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडीडीबी, यांत्रिक के लिए, तो 60 मार्क के पेपर में अगर आपको 55+ स्कोर करना है या फिर 55 तक पहुंचना है, तो आप आ जाओ A to Z स्टडी के साथ। तो A to Z स्टडी ऐप पे क्या होगा ना कि सेक्शन 1 की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, और 22 सितंबर से पहले 900 रुपये में हमारी पेड बैचेस को ज्वाइन कर लो। टैक्स जोड़ के 924 रुपये बनेंगे कुल मिला के, और 924 रुपये में ये पेड बैचेस है हमारे पास सेक्शन 1 की, जो कि जीडीडीबी, यांत्रिक तीनों के अंदर पूछी जाती है। और आपको मैं बता दूं कि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सेक्शन 1 में बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं, बिकॉज उनके ट्रेड वाले सेक्शन में या फिर 12th के फिजिक्स मैथ्स में उतना हाई स्कोर नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं सेक्शन 1 जो है ना क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ तक सिलेक्शन तक, फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचा देता है अपने को। तो इसके अंदर पेड बैचेस के अंदर हम क्या देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस देंगे सारे सब्जेक्ट की, एकदम बेसिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि ऐसा नहीं कि हवा हवाई नहीं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देंगे, हमारी जितनी भी पेड PDF आएगी वो सब इस बैचेस के अंदर देने वाले हम लोग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे 900 की बैच होगी, उसको ज्वाइन कर लेना। और देखो, इस बैच से ज्वाइन करने के बाद मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि हम ना सिलेक्शन देते हैं, दिलासा देने वाली बातें नहीं। और 22 सितंबर के बाद इसकी प्राइसेस 1200 रुपये करेंगे। और मैं ये चीज़ सोच रहे होगे ना कि आपसे बड़े बड़े यूट्यूबर ना 400 में दे रहे हैं, तो भैया आप ले लो। मैं हर बैच में बोल रहा हूँ कि आप वहाँ से ले लो, क्योंकि अगली बार मैं आपसे वापस से 900 ले लूँगा, 1200 ले लूँगा, क्योंकि आप फेल होकर वापस आने वाले हो, ठीक है। मैं इस चीज़ दावा से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका वहाँ से सिलेक्शन की चांसेस कम है। इसके पीछे का बहुत ज़्यादा लॉजिक होता है, बिकॉज एक्सपीरियंस, कोस्ट गार्ड में एंट्री कर जाना और खुद का एक्सपीरियंस हो जाना में फ़र्क है। मैंने अपना रिजल्ट दिखाया था ना असिस्टेंट कमांडेंट का, तो वो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुई थी। रीज़न थे इसके पीछे का, क्योंकि मैंने पहले 2-3 साल तक कोस्ट गार्ड को पढ़ाया, फिर जाके मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर मैं क्रैक करके, फिर जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो दबा के मैंने रिजल्ट देना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम खुद के क्रैक करने से पहले मैं उतना रिजल्ट बच्चों से नहीं दिलवा पाता था। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उतना रिजल्ट नहीं दिलवा पाता था। लेकिन जब से मैंने खुद एग्ज़ाम देखे, जब मैंने आया है ना, मैं जब से आया हूँ एग्ज़ाम देके,
तब से जो मेरा रिजल्ट का रेशियो बना है मेरे पेड बैचेस के बच्चों का या फिर यूट्यूब के बच्चों का, तब से वो रेशियो बढ़ गया है। रीज़न है इसके पीछे का, ताकि जब मैं समझ गया हूँ कोस्ट गार्ड किस लेवल का एग्जाम पूछना चाहता है। आपको अगर पेड बैचेस में ज्वाइन करने के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, 7279047787 पे व्हाट्सअप करो और पेड बैचेस में जुड़ जाओ। अगर आपको खुद से करने आ रहा है तो कर लो, अदरवाइज पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो व्हाट्सअप कर लो, हमारे टीम मेंबर आपकी मदद कर देगी पूरी 7279047787। अब आ जाते हैं हम लोग साइंस के ऊपर कि कहाँ से पढ़े। देखो साइंस 10 नंबर का होता है, अगर 10 में से आपको 10 नंबर स्कोर करने हैं तो एक मैं बुक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो लुसेंट का सामान विज्ञान है ये कोई प्रमोशनल नहीं है, ठीक है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक बुक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी बुक्स के बारे में बताऊंगा। आपके पास मैं ऑप्शन दूंगा, जब भी देखो कोई प्रमोशनल वीडियोज होती है ना तो किसी एक ही पब्लिकेशन की आप प्रमोशन कर सकते हो। पहला फैक्ट मैं बताता हूँ आपको यूट्यूबर्स की क्या कमजोरी है। अगर कोई ब्रांड आपसे कांटेक्ट करता है ना कि भैया ले हमारी बुक का तुम प्रमोशन कर दो, तो वो कहेगा उस वीडियो में तुम मेरे सिवाय किसी और बुक का नाम नहीं लोगे। जब भी कोई भी इंसान, कोई भी यूट्यूबर अगर कहता है ना कि ये वाली पब्लिकेशन, वो वाली पब्लिकेशन, 2-4 पब्लिकेशन का नाम ले लिया, तो समझ जाना उसके अंदर कोई भी प्रमोशन नहीं चल रहा है, वो जेन्युइन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रीफर करता हूँ लूसेंट सामान्य विज्ञान को। सामान्य ज्ञान नहीं है, ध्यान से सुनना, ये सामान्य विज्ञान है, साइंस है, इसको इंग्लिश में भी मिल जाता है। इसके ऊपर कुछ इस टाइप की फोटो होंगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या, अगर आपको 10 में 10 स्कोर करना है तो इस बुक को पढ़ो, और इस बुक को पढ़ पाना इतना ईजी नहीं होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बुक को पढ़ने के बाद आपके 10 में 10 स्कोर हो जाएंगे। अगर आप हमारी पेड बैचेस में हो ना तो आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेड बैचेस में हमने बेसिक से पढ़ा रखा है। उसके साथ साथ हम PDF वगैरह भी दे देते हैं, जहाँ से पढ़ के आराम से आप 9-10 तक स्कोर कर लेते हो। कुछ लोग 10 में 10 कर लेते हैं, कुछ लोग 8 से 9 तक कर पाते हैं, ठीक है। तो ये अपना अपना रिवीजन और प्रैक्टिस पर भी निर्भर करता है कोई चीज़। तो वो जो चीज़ है, इस बुक के अंदर से अपने को सिलेबस को फॉलो करना है। इसके अंदर बहुत हेवी बुक है, पूरा बुक खत्म नहीं करना आपको। फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस में, मैंने सिलेबस भी बता रखा था आपको। केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या हमारे सिलेबस का टॉपिक है। बायोलॉजी का कुछ भी टॉपिक नहीं है, फिर भी पढ़ना है कुछ चीज़ें। जैसे मैंने कल की वीडियो में बोला था, विटामिन्स के बारे में, डिजीज़ के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, जैसे सेल्स के बारे में, ठीक है, प्लांट्स के बारे में समथिंग पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को हम बारे में पढ़ लेंगे। विटामिन्स हो गया आपका, हार्मोन्स हो गया आपका, और डिजीज़ हो गया, ठीक है, ब्लड ग्रुप हो गया। तो इतना बायोलॉजी से बहुत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। मेनली वो फिजिक्स केमिस्ट्री को फोकस करें तो एक आध क्वेश्चन ना विटामिन्स, डिजीज, ब्लड ग्रुप से डाल देते हैं कभी कभार। जैसे कुछ एसिड के नाम डाल देंगे, बताओ इसका क्या नाम है रासायनिक, जो कि बायोलॉजी के अंदर पढ़ना होता है, केमिस्ट्री से रिलेट करके पकड़ा देंगे। बात समझ में आ रहा? तो इस तरीके से प्यार से सवाल पूछेंगे कि फील भी नहीं होगा कि बायोलॉजी से पूछें, और बायोलॉजी से सवाल भी पूछ लेते हैं। तो जो चीज़ें थी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, और ये चीज़ें कोई उतना प्यार से नहीं बताएगा, क्योंकि मेरी इसके अंदर 2018 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी, इनको 2018 से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे रिजल्ट भी दिए। रिजल्ट भी मैंने दिखाई, सिर्फ पिछली बैच की रिजल्ट दुनिया भर की मैंने दिखाई, उसकी पिछली तो छोड़ ही दो। तो वो उन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें बायोलॉजी से उठाना है आपको। बाकी फिजिक्स के ऊपर और केमिस्ट्री के ऊपर पूरा फोकस्ड होना है। इस बुक से टॉपिक सारे मत पढ़ना, जो टॉपिक सिलेबस में है वो पढ़ना। 10 में 10 आने से कोई नहीं रोकेगा। हाँ, इस बुक को बशर्ते कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेना, उन टॉपिक्स को, इन बुक से उन टॉपिक्स को। इसमें फिर MCQs भी दे रखे हैं बहुत ज़्यादा। फिजिक्स से कम 1000 MCQs होंगे, केमिस्ट्री से 1000 होंगे। तो एग्जाम से पहले उनको रट लेना, उसके बाद मेरी PDF खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस बुक से आप बढ़िया से पढ़ ले तो 3 से 4 बार। तब अगर ये बुक पूरा खत्म नहीं हो पाता तब जाके एंड में हमारी PDF खरीद लो, या फिर डायरेक्टली बिना बुक को पसंद किए हमारी पेड बैचेस में आ जाओ, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। बट मेरा जो सीन है मैंने आपको बता दिया। अगर इस बुक के साथ जा रहे हो तो मेरी साइंस क्लासेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बुक मुझसे भी कई गुना ज़्यादा डेवलप है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इतना कंटेंट दे देगा कि आपके एग्जाम से भी ज़्यादा चीज़ें पढ़ लोगे आप, जो नहीं पूछना वो भी पढ़ लोगे आप। तो फिर तो आपको एग्जाम कभी पटक नहीं सकता, आप एग्जाम को पटक के आ जाओगे, फोड़ के आ जाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्या। ये थोड़ा सा पढ़ना देखो बोरिंग होगा, एक चीज समझना, अच्छी बात है और अच्छी किताबें एक बार में समझ में नहीं आती, 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप कहीं से भी किसी का कोर्सेज लेके नहीं पढ़ रहे हो, तब के लिए बुक है, ठीक है। एक बुक और मैं बताता हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ आपको, या तो लुसेंट का ले लो या फिर इसको ले लो। इस बुक को लोगे आप तो इसमें ना 10 में से 10 की गारंटी मैंने दे रहा हूँ, बट हाँ आप 8 आउट ऑफ 10 तक स्कोर कर लोगे, 8 नंबर तक 9 नंबर तक स्कोर कर पाओगे। एक आध क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, गारंटीड एक क्वेश्चन तो छूटना ही छूटना है। भले 8 तक सही कर लो चलेगा, 9 तक सही कर लो इस बुक से। और ये चीज़ आप जब देखते हो इस बुक को ना, तो कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं कि मास्टर सनक गए हो, क्या बता रहे हो आप, रेलवे भर्ती बोर्ड दिखा रहे हो मेरे को, दिमाग उमाग ठीक है ना आपका,
बीमारी में सच में सटक गए हो? भाई सुनो, पहली बात, इन्होंने लिख रखा है रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा है तू, लेकिन मैं आपको बता दूं इस बुक को एसएससी वाले भी उतना ही शिद्दत से पढ़ते हैं जितना कि रेलवे वाले पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें देखो साइंस की जो चीज़ें हैं इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे टॉपिक वाइज दे रखा है, ठीक है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, ठीक है, तो इन अंतरिक्ष विज्ञान को बहुत ही बेसिक लेवल से दे रखा है इन्होंने, वन लाइनर टाइप का दे रखा है इन्होंने। तो गाइज देखो, आप चाहे रेलवे का एग्जाम दो, चाहे एसएससी का एग्जाम दो, यूपीएससी का एग्जाम दो, साइंस की फैक्ट्स कभी चेंज नहीं होंगे किसी एग्जाम के लिए, लेवल जो है अप एंड डाउन होते रहेगा। तो ये जो सीन है ना, रेलवे को थोड़ा सा दिमाग से निकालो, रेलवे सामान्य विज्ञान, आपको यहाँ पे बस फोकस करना है सामान्य विज्ञान। पिछली बैचेस में भी मैंने राय दिया था, जो यूट्यूब से पढ़ रहे थे वो आज मतलब मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? इस बुक को पढ़े हुए बच्चे इस बार के लिए मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। ये अप टू डेटेड वाला लेना, ये इसको कहते हैं हम लोग स्पीडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। या तो ये लो, दोनों बुक नहीं लेना, या तो लूसेंट ले लो या फिर ये ले लो। अगर लूसेंट ले रहे हो तो स्पीडी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर स्पीडी पढ़ रहे हो तो लूसेंट की जरूरत नहीं है। लूसेंट पढ़ रहे हो तो खैर वो तो सर्वे है, उसका बात ही अलग है, सबका बाप है वो। तो इस बुक से पढ़ लेते हो तो आराम से आप 8 से 9 तक स्कोर कर पाओगे, बट 10 में से 10 स्कोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर लूसेंट पढ़ते हो तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी पढ़ा देते हैं फिजिक्स के, जहाँ से अगर बेसिक न्यूमेरिकल आया तो आप न्यूमेरिकल्स को भी टैकल कर लोगे। लेकिन स्पीडी में उतना बेसिक फार्मूला नहीं होगा, अगर न्यूमेरिकल छोटा मोटा आ गया पैरा सा तो आपसे ये नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप समझदार हो, 10th तक बेसिक का मतलब पहले से भी ठीक है आपकी, तो आप कोई भी नहीं बढ़ोगे तभी न्यूमेरिकल बन जाएगा। लेकिन 1 नंबर के लिए हम पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है, खाली न्यूमेरिकल बन जाएगा इस खुशी में हम पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते। तो बाकी चीज़ों को पढ़ो, बाकी न्यूमेरिकल अब पहले से बेसिक ठीक होगा तो आप ऐसे भी बना लोगे, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है। इस बुक को खत्म करना है बहुत ईजी है, विद इन अ मंथ आप इसको खत्म कर लोगे हार्डवर्क से। बट इस बुक को जो है लूसेंट को खत्म करने में फर्स्ट बार में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे आपको, अगर हार्डवर्क भी करोगे तो। अगली बार रिवीजन में 1 मंथ लगेंगे और अगली बार रिवीजन में 15 to 20 डेज लगेंगे। 3 बार एटलीस्ट आप इस बुक को पढ़ लेना। मैं यही पहले प्रीफर करूंगा, अगर सक्षम हो तो यही बुक प्रीफर करना। थोड़ा सा ऑड लगेगा पढ़ने में, बोरिंग लगेगा पढ़ने में, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ाई किसी को प्यारा नहीं लगता, बोरिंग ही लगता है, बट सिलेक्शन हो जाएगा तो ये सभी चीज़ें बढ़िया लगेंगी, ठीक है। तो साइंस आपको यहीं से पढ़ो। साइंस में क्या पूछता है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ना एक बार 1-1.5 घंटे की वीडियो में एक बार, जितने पहले यूट्यूब पे पहले भी करा रखा है मैंने, उन सबको बटोर के एक बार फिर से करा दूंगा, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे हम लोग। बाकी आप में से जो भी बच्चा चाहता है ना कि सिलेक्शन ले लेना इस बार सेक्शन 1 में आराम से 55 स्कोर करके, तो वो सिलेक्शन वाली बैच को ज्वाइन करो। 01/2024 बैच के लिए आप आ जाओ, कोस्ट गार्ड नाविक की बैच को ज्वाइन कर लो। बैच ज्वाइन करने के लिए A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, पेमेंट करने नहीं आता है, ऐप यूज़ करने नहीं आता, तो व्हाट्सअप करो 7279047787। और एक बार आप ट्रस्ट करके देखो, बिकॉज मैं आपके 900 रुपये लेके आपसे ना, मैं कोई बहुत ज़्यादा अंबानी नहीं बन जाने वाला हूँ, लेकिन हाँ आप एक बार ट्रस्ट कर लो, क्योंकि 400-500 तो आप ऐसे भी कहीं खर्च करने वाले हो, मुझे पता है। कुछ इन्वेस्ट करके और देख लो, हो सकता है कि इस पर आपका सिलेक्शन फिक्स हो हमारे बैचेस में, अगली बार फिर से भर्ती के लिए वेट ना करना पड़े, ठीक है। कोस्ट गार्ड में वैसे भी वैकेंसी कम आती है, और 22 सितंबर के बाद गारंटीड इसकी प्राइसेस हम लोग बढ़ा देंगे, उससे पहले आप लोग ज्वाइन कर लो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।